अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स कुछ पढ़ेंगे। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी एडिशन से रिलेटेड होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होंगी। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है आपको इस लेक्चर के एंड तक पता चल जाएगा। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने देखें कहा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने हमें कहा है कि नेम करें उस प्रॉपर्टी को जो कि इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल हुई है। तो आपको इस इम्पॉर्टेंस का अभी से ही पता चल जाना चाहिए कि हम वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं अनटिल और अनलेस हमें ये प्रॉपर्टीज़ ना आती हों। ठीक है, मैंने आपको बताया ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एडिशन से रिलेटेड हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं। तो पहले आज के लेक्चर में हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास पहले तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है। या आप अपने पास ऐड भी कर लें एज अ स्टिकी नोट। आपके पास यहाँ पर एक उल्टा ए का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका क्या मतलब होता है? फॉर ऑल। यानी कि हमने जितनी भी एंट्रीज़ यहाँ पे लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, या मैं यहाँ पे 5 वैल्यूज़ ले लूँ, 6 वैल्यूज़ ले लूँ, तो उन सब का ताल्लुक फॉर ऑल यानी ऑल वैल्यूज़। आगे उन्होंने यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे ये ई टाइप का एक साइन डाला हुआ है और आगे आर लिखा हुआ है। तो कैपिटल आर तो आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करता है, और ये जो ई टाइप वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक होना। तो अभी मैंने आपको सिंपली इनके मतलब बताए हैं। ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ इनको काइंडली एज अ की पॉइंट अपनी बुक के ऊपर पेंसिल से मेंशन कर लिया करें ताकि आपको रीड आउट करने में आसानी हो और समझने में भी। तो अब आप देखें ये जो पहली लाइन लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि यहाँ पर जो मैंने जनरल फार्मूला समझाने के लिए जो जनरल प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने ए बी सी लिए हुए हैं, ये सब ये वो नंबर्स हैं जो कि हमने रियल नंबर में से उठाने हैं। ठीक है, रियल नंबर्स मैंने आपको बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, उसमें हमारे पास होल नंबर्स भी आते हैं, उसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं, उसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स भी आते हैं, उसमें हमारे पास इरैशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो जब मैंने ये कह दिया कि रियल नंबर, तो वो रियल नंबर इन पाँचों कैटेगरीज को मिलाकर बनती है। ठीक है, अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि ये हमने ए बी सी 3 नंबर जो है वो फ़र्ज़ कर लिए, लेट कर लिए कि वो कोई ना कोई 3 नंबर्स होंगे हमेशा इन प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए, और उनका ताल्लुक हमारे पास कहाँ से होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होगा। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम कोई से दो नंबर्स को प्लस करते हैं, कोई से दो नंबर्स को प्लस करते हैं और ऐसे दो नंबर्स को प्लस करते हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर में से है, तो जो उनका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में वो कह रहा है 2 उसने लिया रियल नंबर और 3 उसने लिया है रियल नंबर। ठीक है, 2 और 3 को जब हमने प्लस कराया तो हमारे पास रिजल्ट आया 5, और 5 का ताल्लुक भी रियल नंबर्स में से है। 5 कोई ऐसा आंसर तो नहीं है ना जो कि रियल नंबर ना हो। तो यानी कि वो कह रहा है कि जो वैल्यूज़ हमने लिए हैं उनको प्लस करके आपके पास, क्योंकि देखें हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो हमने ऑपरेटर प्लस का यूज़ करना है। ठीक है, तो प्लस करने से हमारे पास आंसर जो है वो उसी रियल नंबर के सेट के अंदर क्लोज्ड रहे, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्लोजर का मतलब लफ्ज़ जो है वो क्लोज्ड से निकला है, और क्लोज्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो नंबर्स आपने एक सेट से उठाए हैं, उनको प्लस करके उसी में ही आंसर रह जाए हमारे पास, तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का वर्ड जो है वो हमारे पास कम्यूट से निकला है। कम्यूट कहते हैं एक्सचेंज करने को। ठीक है, स्वैप करने को या रिप्लेस करने को। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म क्या लिखी हुई है कि ए प्लस बी का आंसर बराबर आना चाहिए बी प्लस ए के। ऑब्वियस सी बात है कि ए आपने कोई एक नंबर लिया, फ़र्ज़ कर लें आपने 5 लिया, और बी में आपने लिया 7 लिया, तो बी प्लस 5 प्लस 7 12 होगा, और 7 प्लस 5 भी 12 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, वो सेटिस्फाई करती है। क्योंकि देख लें आप, प्लस में तरतीब को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऑर्डर कोई उन्होंने एक्सचेंज किया हुआ है ना, ऑर्डर कोई स्वैप किया हुआ है, ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसने हमें क्या क्या कहा है कि एडिशन में आपके पास जो ये प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है कि अगर आप नंबर्स को आगे पीछे कर दें तो इट डजेंट मैटर, आपका आंसर सेम ही रहेगा।
यहाँ पे बुक की एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। 2+5 लिखा हुआ है और 5+2 लिखा हुआ है, दोनों का आंसर 7 आया, तो ये क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आपके पास इस तरह का अगर कुछ लिखा होगा कि 11+9 और 9+11, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है, और आपने विद रिस्पेक्ट बताना है कि वो किसके रिस्पेक्ट से हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। इसमें मैं फ़र्क बच्चों को ये बताती हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास 2 वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है और एसोसिएटिव वैल्यू प्रॉपर्टी आपके पास 3 वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। अब आप यहाँ पर देखें कि लिखा गया है कि a+b+c और a+b+c। अब अगर ये देखें, ये ब्रैकेट के बगैर लिखा होता a+b+c, और इसी तरह नीचे भी मैं लिख देती हूँ एक दफ़ा a+b+c। अब देखें, ब्रैकेट के बगैर जो है वो बच्चा कंफ्यूज ही रहेगा कि मैंने पहले b+c को सॉल्व करना है, a+b को सॉल्व करना है, या फिर मैंने a और c को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ में अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोर्ड मैथ्स रूल जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उसमें हमें पता है कि ब्रैकेट का ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लिए हैं। पहले हमने लास्ट 2 वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया है और इक्वल के राइट हैंड साइड पर हमने पहली 2 वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया है। तो देखें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हैं तो आपके पास वैल्यूज़ प्लस ही हो रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जब आप डिस्कस करते हैं ना तो आपको जो कन्फ्यूजन होती है वो हल हो जाती है। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2+3+5, ये तीनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ब्रैकेट की तरतीब को हमने आगे पीछे कर दिया, लास्ट 2 वैल्यूज़ पे पहले ब्रैकेट डाली है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली तरफ हमने पहली 2 वैल्यूज़ को सॉल्व किया है। तो आप देखें ज़रा सोल्यूशन को, उन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है आपके लिए। 3+5 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2+8 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमने सॉल्व कर ली लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करें तो 2+3 को पहले किया, 5 हो गया, 5+5 10 हो गया, तो ये भी बराबर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही पता चल रहा है कि हम ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन वो सेटिस्फाई कर जाता है फॉर एडिशन, क्योंकि एडिशन में हमारे पास तरतीब को बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको और एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है आपके पास? एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने से किसी भी नंबर पर उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 2 ही मुझे आंसर दे, वो मुझे 2 ही आंसर दे, तो वो ऑब्वियसली वो नंबर 0 है। इसी तरह मैं मतलब मैंने ये कहना है कि ऐसा नंबर मैंने लूँ प्लस करने के लिए जो मेरे नंबर को कोई इन्फ्लुएंस ना करता और उसका आंसर वही आ जाए। 11 प्लस क्या करूँ तो मेरे पास 11 आ जाए, 0। ये बात आई समझ आपको? तो यानी कि वो ऐसा नंबर, ऐसा यूनिवर्सल नंबर जिसको कभी भी किसी भी नंबर में ऐड कर लो और वो उस पर कोई इन्फ्लुएंस ना करे, कोई असर ना करे, कोई उसमें वैल्यू में चेंज ना आए, तो वो आपके पास होता है 0। तो 0 को हम कहते हैं कि वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको कंप्लीट आपको इस प्रॉपर्टी का नेम आना चाहिए, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ उन्होंने एग्जांपल भी डिस्कस की हुई है कि 5+0 भी 5 ही देगा और 0+5 भी 5 ही देगा। यानी 0 को आप लेफ्ट साइड से ऐड करवा लो या राइट साइड से ऐड करवा लो, इट डजेंट मैटर, आपके पास आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसमें आप वो ऐड करा रहे हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी को कर लिया हमने डिस्कस। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स कहते हैं ऑपोजिट को। ठीक है, अब अगर हम एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि एडिशन का उलट, एडिशन का ऑपोजिट। तो एडिशन का उलट सब्ट्रैक्शन होता है और सब्ट्रैक्शन को हम माइनस से शो करते हैं। तो उसने कहा अगर आपके पास कोई वैल्यू प्लस में लिखी हुई है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका वही वैल्यू माइनस के साथ अगर आप लिख दो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स अब यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, -6। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर कोई और एग्जांपल आपको बताऊँ, -4 लिखा हुआ है, सॉरी +4 लिखा हुआ है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि माइनस वाली वैल्यू को वो ब्रैकेट में लिख रहे हैं और सेंटर में जो ऑपरेटर चल रहा है वो प्लस का ही चल रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज डिस्कस प्लस की करने हैं। तो हमारा जो डोमिनेटिंग साइन है, जो असल जो हमारा साइन होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, एडिशन का ही होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हमने उसका इन्वर्स बताना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। और हमेशा किसी भी वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स उसमें ऐड कराया जाता है तो हमारे पास एक आंसर आता है जिसको हम कहते हैं 0, और 0 का भी हमने डिस्कस किया है पीछे कि उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन समझ आई होंगी और आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि ये तमाम
आपने ये प्रॉपर्टीज़ लिखने से पहले ये याद रखना है कि इसमें जितनी भी हमने एंट्रीज़ ली हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ली हैं, ठीक है। और अगर आप इनको नाम, इनके जो नाम हैं ये आपको समझ आ गए हैं ना कि ये इनका क्या मतलब है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप खुद लिख सकते हैं। बच्चे बाज़ बड़े परेशान होते हैं कि हम ये प्रॉपर्टीज़ कैसे याद करें, तो देखें मैंने आपको हल उसका मतलब बताया, तो जब आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया ना तो आप इनको खुद भी रीराइट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने a+b लिया हुआ है, आप यहाँ पर c+d भी ले सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ही बतानी है ना, फॉर्मूला ही क्रिएट करना है। तो क्लोजर का मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड आंसर दे, यानी जो आंसर आया है हमारे पास, जो वैल्यूज़ लेकर हमने प्लस की हैं वो आंसर भी उसमें क्लोज होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स में। कम्यूट का मतलब मैंने आपको बताया चेंज ऑफ प्लेस को कहते हैं। एसोसिएटिव मैंने बताया कि वो भी चेंज ऑफ प्लेस ऑफ ब्रैकेट्स ही हैं पर फॉर 3 वैल्यूज़ है। आइडेंटिटी आपके पास वो नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है जिसमें कुछ भी ऐड किया जाए तो वो नंबर के ऊपर कोई असर ना करे, वो बल्कि वही आंसर आ जाए, तो वो आपके पास आइडेंटिटी होता है। इन्वर्स का मतलब मैंने आपको ऑपोजिट बताया है, जिसका मतलब है कि एडिशन का उलट लेना है आपने। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ इंतहाई आसान है और आप इसमें आप अपनी मर्ज़ी की एग्जांपल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इंतहाई आसान होगा कि आप पहली नज़र में ही प्रॉपर्टी को पिक आउट कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है हमारा लेक्चर और आसान महसूस होता है तो हमारे लेक्चर को प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।